नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डीपी पांडे और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में। दोस्तों, अभिव्यक्ति का पहला अधिकार सूचना का अधिकार है। जब हमें जानकारी होगी तभी हम अभिव्यक्त कर सकेंगे। इस कानून का मुख्य उद्देश्य था नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता लाना और सरकार की जवाबदेही को तय करना और भ्रष्टाचार को रोकना। इस कानून की धारा 6 के अंतर्गत आप किसी सरकारी कार्यालय से, किसी सरकारी विभाग से आप सूचना को मांग सकते हैं। धारा 6 के अंतर्गत आपको जिस विभाग से सूचना चाहिए उस विभाग के मुख्य सूचना अधिकारी, जन सूचना अधिकारी से आप सूचना को मांग सकते हैं। जब भी आप सूचना मांगते हैं तो सूचना छोटी और स्पष्ट लिखें ताकि वो जन सूचना अधिकारी किसी बात को लेकर आपको गुमराह न कर सके। ये सूचना आप लिखित में मांग सकते हैं, मौखिक में भी मांग सकते हैं। आप मौखिक में जाकर कहते हैं कि मुझे ये सूचना चाहिए, तो वहां बैठा हुआ जन सूचना अधिकारी आपकी बातों को लिपिबद्ध करेगा जो आप सूचना चाहते हैं और आपको पढ़ के सुनाएगा। आप यदि उसको फाइनल करते हैं कि हाँ मैंने यही बोला है, वही आपने लिखा है, तो उस सूचना को आपको उपलब्ध कराई जाएगी। सूचना को आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, सामने से जाके भी कर सकते हैं और हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। वहाँ की जो लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज है, उस भाषा में भी आप सूचना को मांग सकते हैं। कभी कभी ये भी नहीं समझ में आता कि सूचना कैसे मांगी जाए, कहाँ मांगी जाए, किससे मांगी जाए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप जिला का जो जिलाधिकारी है उनके नाम आप भेज दीजिए। अब वो संबंधित विभाग को वो सूचना कहाँ से मिलेगी, कौन दिलाएगा, वहाँ वो भेज देंगे। बस आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है मुख्य सूचना अधिकारी, जिला अधिकारी कार्यालय, उस जिले का नाम लिख दीजिए और डाक से उसको भेज दीजिए। रजिस्टर्ड डाक से भेजिए ताकि आपके पास रिसिप्ट रहे कि मैंने भेजा है, सूचना फला डेट को मांगी थी। और उस सूचना को 30 दिन के अंदर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। और इसके साथ जो फीस लगती है वह 10 रुपये की लगती है। यदि उसमें आपने कोई कॉपियाँ मांगी हैं, कोई छाया प्रति मांगी है, तो उसका अलग से आपको पैसा देना पड़ेगा। और वो जो पैसा आपको देना पड़ेगा वो 50 रुपये से अधिक का नहीं होगा, यानी मैक्सिमम फीस उसकी 50 रुपये है, वही आपसे वसूल की जाएगी। और जब वो पैसा आप दे देते हैं तभी से माना जाएगा और 30 दिन के अंदर आपको वो जन सूचना अधिकारी उपलब्ध करा देगा। ये सूचना चाहे तो आप स्वयं मांग सकते हैं या डर लगता है तो किसी और के नाम से भी मांग सकते हैं और उस सूचना को वो जन सूचना अधिकारी 30 दिन के अंदर वो सूचना को उपलब्ध करा देंगे। यदि उस सूचना अधिकारी को लगता है कि वो सूचना देने में असमर्थ हैं, सूचना नहीं दे सकते, तो उसकी वजह भी आपको बताएंगे, आपको एक लेटर देंगे कि ये वजह है जिसकी वजह से वो सूचना नहीं दे सकते और उस लेटर में जिक्र करेंगे कि इसकी अपील आप कहाँ करेंगे। अगर जन सूचना अधिकारी को लगता है कि ये सूचना कहीं और से दी जा सकती है, फला जन सूचना अधिकारी इस सूचना को देगा, तो वो जन सूचना अधिकारी आपके उस आवेदन को वहाँ के लिए ट्रांसफ़र कर देगा जहाँ से सूचना मिल सकती है और उसकी एक कॉपी भी आपको दे देगा कि आपकी सूचना, आपके आवेदन को वहाँ के लिए, उस अधिकारी के लिए, उस विभाग के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तब ऐसी दशा में ये माना जाएगा कि आपने आवेदन वहीं किया है जहाँ आपका आवेदन को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वही सूचना अधिकारी आपको सूचना देंगे और वो सूचना अगर देरी होती है, भ्रामक दी जाती है या नष्ट कर दी जाती है तो ऐसी दशा में उस जन सूचना अधिकारी को जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, दंड भी देना पड़ सकता है, जिसमें 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देना पड़ता है। जितने दिन देर होगा सूचना देने में उतना 250 रुपया जुटता जाएगा। अगर वो 25,000 रुपये तक का हो जाता है तो 25,000 रुपये से अधिक का जुर्माना नहीं देना होता है। मैक्सिमम 25,000 रुपये की क्राइटेरिया है। मान लीजिए किसी जन सूचना अधिकारी ने सूचना देने में
20 दिन की देरी की है तो 20 × 250 यानी उसे 5,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको बहुत कुछ जानकारी मिल पाई होगी। यदि कुछ छूट गया हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके उन सवालों का जवाब दे सकूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।